स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण अपडेट है, जैसे कि आप देखेंगे यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती होगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, और इसके लिए आदेश निर्देश दे दिए गए हैं। दिखाएंगे आपको यहाँ पर विस्तृत न्यूज। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी विद्यालयों में, इसको लेकर के भी आदेश जारी हो गया है। 29,334 विज्ञान और गणित शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है ब्यौरा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी आज की डेट में कुछ अपडेट है। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने आयोग को अध्याचन भेजने के दिए निर्देश। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और महानिदेशक। बेसिक और माध्यमिक के अब एक ही महानिदेशक हो चुके हैं। तो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने के निर्देश दिए हैं, यानी यूपी को। यूपी से भर्ती आने का सीधा सा मतलब है कि इसमें पेट अनिवार्य होगा और साथ ही साथ ये भर्ती अस्थायी होगी। उन्होंने सहायता प्राप्त विद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बुधवार को समीक्षा बैठक में गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बाकी के अपडेट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती होनी है, और अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में पद खाली हैं, लगभग 40 से 45 हजार तक। बाकी कितने पदों पर भर्ती की जाती है, कितने पदों का अध्याचन आता है यूपी के पास माध्यमिक शिक्षा विभाग से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भर्ती यूपी से आएगी और पेट 2022 से आएगी। साथ ही साथ ये भर्ती अस्थायी होगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, 1000 से ऊपर पहुंची असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 में शामिल किए गए 36 नए पद, अब कुल पद 1017 हो चुके। पहले 917 पद थे, फिर कुछ पद बढ़े, 981 पद हुए, और अब फाइनली पदों की संख्या यहाँ पर 1017 हो चुकी है। तो बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तैयारी आप सभी करते रहिए, और फरवरी 2023 एग्जाम डेट को लेकर के हमने एक्सपेक्टेड डेट आप सभी को बताई हुई है। फरवरी तक या फरवरी से आगे ही एग्जाम डेट होने की संभावना है, लेकिन आप लोग फरवरी 2023 को मान करके तैयारी करते रहिए। और इतना ही नहीं, राजकीय विद्यालयों में, ये तो आपका सहायता प्राप्त हो गया, राजकीय यूपी के राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होना है, जिसको लेकर के अध्याचन लोक सेवा आयोग यूपी को भेजा जाएगा। ये भर्ती यूपी से आएगी। अगर बात कर लें इस भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 51 विज्ञापन संख्या 51, इसमें आप देखेंगे भर्ती के लिए लगभग 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त थी, और आवेदन पूरा होने के बाद से अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। 4 पद निरस्त, इतने ही अन्य कॉलेजों में शामिल। इसी के साथ साथ एक पद की आरक्षण श्रेणी में भी बदलाव हुआ है। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगली अपडेट है, संयुक्त आयुक्त एकेडमिक ने देश के सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश, केंद्रीय विद्यालय में संविदा पर भर्ती होंगे विशेष शिक्षक। इसमें केंद्रीय विद्यालयों में केबीएस में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि इसमें जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं। और जब तक यहाँ पर अस्थायी भर्ती का जो प्रारूप तैयार नहीं हो जाता है, तब तक उनके स्थान पर संविदा पर शिक्षक भर्ती की जाएगी, संविदा पर शिक्षक रखे जाएंगे। 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं देश भर में, विशेष शिक्षक के नियमित पद पर सृजित होने तक संविदा पर होगी तैनाती। अब ये नहीं पता कि ये जो तैनाती होगी आगे चल करके इन्हीं को अस्थायी किया जाएगा या फिर यहाँ पर नई भर्ती होगी अस्थायी, लेकिन फिलहाल में संविदा पर शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ दिन पहले एक आदेश जारी हो चुका है। 5वीं तक 10 दिव्यांग बच्चों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 10 दिव्यांग बच्चों और 6वीं से 8वीं तक कक्षा 15 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर 1 विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर रखने का प्रावधान है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को अधिसूचना जारी की है, जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से प्रभावी होगा। तो ये पूरे देश के लिए भर्ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश हुए हैं। संगठन के संयुक्त आयुक्त एकेडमिक NR मुरली ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर विशेष शिक्षकों के नियमित पद सृजित होने तक प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश दिए हैं।
विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानक भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के अनुसार होंगे। संविदा शिक्षकों की तैनाती की सूचना 30 नवंबर तक मांगी गई है। इससे पहले 3 जून 2016 और 4 जुलाई 2018 को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में देश भर में संचालित 1225 केंद्रीय विद्यालयों में से अधिकांश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर्स विशेष शिक्षक नहीं है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को 987 विशेष शिक्षकों को रखने के आदेश दिए थे। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में 5625 विशेष बच्चे विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, जबकि संगठन की स्कूलों में वर्तमान में कुल 40 विशेष शिक्षक संविदा पर हैं। तो ये भर्ती बहुत जल्द होगी। आगे देखिए यहाँ पर 29,334 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ब्यौरा। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 11 जुलाई 2013 को शुरू हुए भर्ती विज्ञान व गणित विषय के लिए 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। यदि किसी को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को कहा है। हलफनामा 4 सप्ताह में दाखिल करने के साथ यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने 7वें और 8वें दौर के काउंसलिंग में भाग लिया था या जिनके दस्तावेजों की जांच की गई थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। गौरतलब है कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। अभ्यर्थियों का दावा गुमराह कर रहे हैं अफसर। इस भर्ती के अभ्यर्थियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लगातार गुमराह कर रहे हैं। 22 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगने के बाद किसी की नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि सिद्धार्थनगर में 2 साल बाद मार्च 2019 में इस भर्ती के 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। यही नहीं, इस भर्ती में कई अभ्यर्थियों को 2-3 जिले में एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। तो देखना ही होगा कि इसमें सरकार की तरफ से, बेसिक विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब लगाया जाता है। उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी कि इस भर्ती में क्या है। इसके बाद देखिए अगली अपडेट यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के यूपी में। एक यहाँ पर देखेंगे मिर्जापुर में प्रधानाध्यापक संघ 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त, जांच के बाद कार्रवाई। नगर के डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जूनियर हाई स्कूल लाल डिग्गी में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पद पर मानकों की अनदेखी करते हुए नियुक्ति की गई। प्रकरण की जांच में समिति को तीनों, आप देखेंगे इसको लेकर के बहुत पहले एक आदेश जारी हुआ था कि जो भी फर्जी नियुक्तियां हुई है उसकी जांच की जाए। समिति बनाई गई थी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जांच की आज्ञा के बाद प्रधानाध्यापक मनोज कुमार चौबे और सहायक अध्यापक मंगला चरण और रेणु देवी की सेवा को नियुक्ति तिथि से समाप्त कर दी गई है। नियुक्ति संबंधी जांच के लिए गठित समिति ने प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक की नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर धांधली पाई। जांच समिति ने पाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली की अनदेखी कर अध्यापकों की शर्तें 1978 एवं विभागीय आदेशों का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध अनियमित एवं अवैधानिक नियुक्ति की गई है। प्रबंधक ने वर्ष 2015 में संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया था। प्रबंधक ने चयनित अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक से भेजने और एक प्रति बीएससी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि सीधे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजा। आज देखिए प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे और इसमें जो है जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे आवास स्वनिधि एवं एक जिला एक उत्पाद योजना के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चाबी भी सौंपेंगे। वह अन्य कार्यक्रम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आज कुछ हमारे भाइयों के द्वारा प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पूरा कराने संबंधित ज्ञापन पत्र दिया जाना है और हम सभी प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो अपने कार्य में। और कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी प्रत्यावेदन वाले मामले में, जिसमें कि कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था पिछले बारे कोर्ट ऑर्डर में 19 अक्टूबर वाले में, कल 23 नवंबर वाले में, सब में वही चीज़ें हैं कि नेक्स्ट डेट वहाँ पे लगा दी जा रही है। और जो पिछला अप्रैल में जो एक इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है याचिकाकर्ताओं को, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर शैल नॉट बी गिवन। तो नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जा सकता है, ऐसा उस आदेश में उस पारित किया गया, मेंशन करवाया गया था। और उसी आदेश को आप देखेंगे हर सुनवाई के कोर्ट ऑर्डर में एक्सटेंड किया जाता है जब तक कि मामला अंतिम रूप से निस्तारित नहीं हो जाता है। सुनवाई नहीं हो पा रही, कल भी सुनवाई नहीं हो पाई, उसके पहले वाली डेट पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब जो है यहाँ पर 21 दिसंबर की डेट लगी है टेंटेटिवली और फिलहाल में भर्ती के जियो का वेट किया जा रहा है। बाकी भर्ती का शासनादेश अगर आ जाता है, भर्ती की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है तो ज्वाइनिंग लेटर में भले ही थोड़ा समय लगे और 21 दिसंबर को भी मामला निस्तारित करवाया जा सकता है। ये अधिकारियों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है।
फिलहाल में कुल मिलाकर के 1 सप्ताह का यहाँ पर इंतजार है शासनादेश के आने में। शासनादेश 7 से 8 दिन या 8 से 10 दिन तक मान सकते हैं अधिकतम, क्योंकि उसके बाद फिर फर्स्ट वीक दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जानी है। और जनवरी तक आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव संपन्न कराने के आदेश है, निर्देश हैं कि हर हाल में चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। तो बहुत अगर लेट होता है तो मिड दिसंबर तक जा सकती है आचार संहिता की डेट, यानी आचार संहिता जब से प्रभावी होगी। तो अगर ये भर्ती दिसंबर में पूरी करनी होगी तो दिसंबर की फर्स्ट वीक तक या उसके पहले पहले इस भर्ती का जीओ आ जाना चाहिए। बाकी आगे की कोई भी अपडेट प्राप्त होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।